अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और फिर जेब के ऊपर भी अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। हमें बार बार इलेक्ट्रोलाइट्स देने पड़ते हैं, हमें बार बार विटामिन सी देना पड़ता है, ग्लूकोज देना पड़ता है, हमें ऐसी तमाम अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि एक्सपेंसिव भी हैं और हमें ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे परिंदे उसके बगैर हम वात का शिकार हो रहे हैं। अगर हम वात नहीं भी होती तो अंडों की प्रोडक्शन नहीं होती या ग्रोथ नहीं होती, परिंदे सोखड़े का शिकार हो जाते हैं, ब्रीड नहीं कर पाते। तो मैं आपके लिए आज की इस वीडियो में ऐसी हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी और ऐसे फूड्स लेके आया हूँ जो कि कूल इन नेचर है, यानी कि वो आपके परिंदों को इस्तेमाल करवाएंगे तो वो कूलिंग इफेक्ट देंगे, उनको हीट स्ट्रेस से निकालेंगे। आपकी जेब के ऊपर उनके अखराजात भी मेडिसिन के मुकाबले में ऑलमोस्ट 75% कम होंगे। यानी अगर आप 100 रुपए की कोई मेडिसिन परचेज कर रहे हैं तो ये 25 रुपए में वही आपका काम कर देंगे। तो ये तमाम जो हर्ब्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम जड़ी बूटियां यानी जो हर्ब्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको ऐसी खुराकें बताऊंगा जो ठंडी होती हैं, जिनकी तासीर ठंडी है। आप अपने परिंदों को रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करवा सकते हैं और किसी भी परिंदे को दे सकते हैं, चाहे वो आपका पैरट है, पिजन है, कबूतर है, तोते हैं, गोल्डन मिसरी है, सील बर्ड है, लेयर है, ब्रॉयलर है, कंट्रोल में है, गोल्डन मिसरी ओपन शेड में है, या आपने केज में सिस्टम लगाया हुआ है, या आपने फिंचेस हैं, टर्कीज हैं, या ऑस्ट्रिच है। तो यार सारे परिंदे गिना दिए हैं। ये ना पूछा करें कि हम इसको दे सकते हैं या उसको दे सकते हैं। मैंने घोड़ों का जिक्र नहीं किया, आपने परिंदों को देने हैं, जितने भी परिंदे हैं, चाहे वो पोल्ट्री बर्ड्स हैं या दूसरे बर्ड्स हैं। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मज़ा आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पैसे नहीं है, फ्री सब्सक्रिप्शन है। कंसल्टेशन लेंगे तो उसके चार्जेस हैं, या आप मेरा पेड ऑनलाइन कोर्स परचेज करेंगे जो मेरी वेबसाइट www.drkamranhaider.com के ऊपर मौजूद है। आपने ब्रॉयलर फार्मिंग को पहले दिन से लेके एक सिंगल ईट रखने से लेके उसको एक तैयार परिंदा करने तक, उसको मार्केट में कैसे बेचना है, क्या क्या डिजीजेज आती है, कैसे वेंटिलेशन करनी है, कैसे एक कारोबार को आपने सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल कंडीशन के अंदर लेके जाना है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने 17 वीडियोस 5 घंटे के अंदर सिखाई है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस साइट के ऊपर जाएंगे या आप ये वाला QR कोड स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरी साइट पर एंड कर देंगे, रजिस्टर करेंगे और परचेज करके उसको वॉच करेंगे। लाइफ टाइम एक्सेस है, मास्टर क्लासेस भी आएंगी इसी के अंदर इंशाल्लाह। सबसे पहली जो आप अपने परिंदों को ठंडी कोई जड़ी बूटी या प्लांट ऑफर कर सकते हैं वो है मिंट यानी पुदीना। कि हम नॉर्मली भी जब स्कंजीवी बनाते हैं या मिंट मार्गरीटा बनाते हैं तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ये कूलिंग इफेक्ट देता है और डाइजेशन को बेहतर करता है। पानी के अंदर अगर आपने इसको ग्राइंड करके देना है अपने परिंदों को छान के, तो आपने 5 से 10 ग्राम इसके पत्ते लेने हैं पर लीटर पानी के अंदर। 5 से 10 ग्राम पत्ते लेंगे पर लीटर पानी के अंदर, इनको ग्राइंड करके छान के अपने परिंदों के सामने रख देंगे। दूसरे नंबर पे जो हर्ब है वो है तुलसी। इसे हम होली बेजल कहते हैं, तुलसी कहते हैं। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस तरह से नजर आती है। पाकिस्तान में भी आम पाई जाती है। ये भी हीट स्ट्रेस को कम करती है और इम्यूनिटी को बेहतर करती है। मिंट के मैंने बताया था कि 5 से 10 ग्राम, लेकिन इसमें पर लीटर पानी में आपने 4 से 5 पत्ते ग्राइंड करके डालने हैं और ये एक दिन का मैं डोज आपको बता रहा हूँ, पूरे एक दिन में आपने। इसके बाद है सौंफ। सौंफ हम नॉर्मली चाय के अंदर, खानों के अंदर यूज करते हैं। ये डाइजेशन को बहुत सपोर्ट करती है, ये हमारे बर्ड के हीट स्ट्रेस को दूर करेगी, उसकी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर करती है। भूख नहीं लग रही होती परिंदे को, उसको बढ़ाने के लिए सौंफ का पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 टीस्पून यानी कि 2 से 3 ग्राम हमने रात को इसको भिगो के रख देना है। 2 से 3 ग्राम, मैक्सिमम 5 ग्राम पर लीटर रात को पानी में भिगो के रख देनी है। सुबह छान के आपने वो पानी अपने परिंदों को इस्तेमाल करना है। ये पर लीटर है। आपका 2 लीटर पानी रख रहा है तो 10 ग्राम, 3 लीटर पानी लग रहा है तो 15 ग्राम सौंफ को रात को भिगो कर। इसके बाद लेमन ग्रास, जिसका हम कहवा बना के पीते हैं वजन कम करने के लिए। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये आम किसी भी नर्सरी से मिल जाती है घरों में, हम आसानी से इसको उगा सकते हैं। आपने इसको लेना है, ये नेचुरल कूलेंट है और मजे की बात यह है कि इंसेक्ट रिपेलेंट है। जो आप लोग कहते हैं कि मच्छर वगैरह तंग करते हैं या कीड़े पड़े हुए हैं, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि 5 ग्राम खुश्क पत्ते या ड्राइड फॉर्म में लेमन ग्रास को पानी में बॉयल करना है। 1 लीटर पानी की डोज में बता रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ, 1 लीटर पानी लेना है। उसमें 5 ग्राम खुश्क पत्ते या उसके ताज़ा पत्ते, इसको बॉयल करके ठंडा करके परिंदों के सामने आपने रखते हैं। धनिया जो हमें फ्री मिलता है जब हम सब्जी खरीदते हैं, धनिया आपके परिंदे की डाइजेशन को बेहतर करता है और कूलिंग इफेक्ट देता है।
ये उतना अच्छा कूलिंग इफेक्ट नहीं देता जितना पुदीना देता है, बहरहाल लेकिन काम की चीज़ है। इसके भी आपने पत्ते ले लेने हैं 2 से 5 ग्राम, 5 ग्राम तक पत्ते पर लीटर या पर बर्ड के लिए पानी में आपने ग्राइंड करके इसको निचोड़ के परिंदों के सामने आपने रख देना। आखिरी जो हर्ब आपको बता रहा हूँ कूलिंग, वो है करी लीव्स। इसे कड़ी पत्ता कहते हैं। ये नॉर्मली बिरयानी के अंदर यूज़ किया जाता है या हम इसको कड़ी के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा खानों में इस्तेमाल होता है। स्क्रीन के आप ऊपर देख रहे हैं, अक्सर जब हम मसाला खरीदते हैं किसी भी कंपनी का, उस पर 1 या 2 ये पत्ते खुश्क फॉर्म में होते हैं। ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है और लिवर को सपोर्ट करता है। तो आपने इसके फ्रेश या ड्राइड फॉर्म में पत्ते लेने हैं 5 ग्राम। उन्हें आपने चॉप करके फीड में शामिल कर दें, क्रश करके या पानी के अंदर ग्राइंड करके पर लीटर पानी के अंदर आप परिंदों के सामने रख दें। ये जितनी आपको मैंने हर्ब्स बताई हैं, ये सारी आप अपने परिंदों को घरेलू पैमाने के ऊपर या आप कंट्रोल शेड में या ओपन शेड में दे सकते हैं, ठीक हो गया। और सौंफ का तो हम अक्सर यूज करते हैं, सौंफ का, मुलट्ठी का और इस तरह की चीज़ों का काढ़ा बनाते हैं, जो कि मैंने इस वाली वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। तो दोस्तों ये तो हो गए वो तमाम हर्ब्स कह लें, आप इनको पौधे कह लें या ऐसी जड़ी बूटी जो आप अपने परिंदों को दे सकते हैं। अब मैं आपको 6 ऐसे फूड्स या मैं आपको ऐसी खुराक बताऊंगा जो जिनकी तासीर ठंडी है और आप नॉर्मली अपने परिंदों को दे सकते हैं और बड़ा परिंदे खुशी से खाते भी हैं और ठंडक भी उनको फील हो। उसमें पहले नंबर पे है वाटरमेलन। लेटेस्ट प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था कि आप वाटरमेलन को काट के भी परिंदों के सामने रख सकते हैं, उसका जूस बना के भी परिंदों के सामने रख सकते हैं और ये आप अपने परिंदों को 20 से 30 ग्राम या 20 से 30 ml पर लीटर पानी के अंदर डाल के उनके सामने। इसके बाद है क्यूकम्बर यानी कि खीरा। ये भी बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है और इसके अंदर पानी का कंटेंट और प्रोटीन ज़्यादा होती है। ये आपने कैसे देना है, 10 से 20 ग्राम पर बर्ड आप अपने परिंदे के सामने इसके स्लाइसेस काट कर रखते हैं। परिंदे बड़े शौक से इसको खाते हैं, घरेलू बनाने के ऊपर आप इसको इसलिए। इसके बाद है लौकी। लौकी घरों में पकाई जाती है और खाता कोई नहीं है, परिंदों को आप दे सकते हैं। हीट स्ट्रेस के खिलाफ बहुत अच्छा काम करती है और डाइजेशन में हेल्प करती है। 15 से 30 ग्राम इसके आपने काट कर या बॉयल करके अपने परिंदों के सामने इसको रखना है। यानी बॉयल करेंगे तो पानी को छान कर रख देंगे, अगर काट के रखेंगे तो फ्रेश आपने लौकी को स्लाइसेस ब्रीक ब्रीक करके परिंदों के सामने रख देंगे और इसको आराम से खा जाए। फिर है कद्दू। कद्दू के बीज भी आप दे सकते हैं परिंदों को, पूरे कद्दू को भी आप काट के परिंदों के सामने रख सकते हैं। ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन इसके अंदर बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं। ये 15 से 20 ग्राम आपने इसको स्लाइस करके इसको आपने रखना है। इसके बाद है जनाब दही यानी कि योगर्ट। प्रोबायोटिक के तौर पे काम करता है, प्रीबायोटिक्स के तौर पे भी काम करता है। डायरिया में, कब्ज में आपके परिंदों को हेल्प करेगा, सोकड़े में हेल्प करेगा, किसी भी तरह की इन्फेक्शन में हेल्प करेगा, डाइजेशन को हेल्प बेहतर करेगा और आपके परिंदे को ठंडक भी इससे मिलेगी। ये आपने 15 ग्राम जो है उसकी फीड में मिक्स करना है, 10 से 15 ग्राम पर किलो फीड के अंदर मिक्स करके आपको उसको देना है। इसके बाद है एलोवेरा, जिसका बार बार जिक्र कर चुके हैं कि आपने एलोवेरा को 5 से 10 ml पर बर्ड या पर लीटर पानी में उसका आपने एक्सट्रैक्ट करके उसको परिंदों में देना है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है और कूलिंग इफेक्ट देता है। तो दोस्तों ये आपके पास टोटल 12 चीजें आ गई हैं। आप डेली नहीं देंगे इसको, आप इसको 12 दिन का शेड्यूल बना सकते हैं। आप एक दिन वाटरमेलन दें, एक दिन खीरा दें, एक दिन मिंट दें, एक दिन सौंफ दें, एक दिन आप इनको लेमन ग्रास दे दें, एक दिन आप इनको लौकी दे दें, एक दिन आप इनको कद्दू दे दें। इस तरह से आप पूरे महीने में एक दिन छोड़ के भी एक दिन आप इस्तेमाल करें तो आपके पास ये 12 चीजें हैं जो पूरे महीने का आपका एक शेड्यूल बनता है। कोशिश ये करनी है इनको आपने डेली इस्तेमाल नहीं करना, अल्टरनेटिवली आपने इनको तब्दील कर करके 12 दिन का या 20 दिन का या 25 दिन का आप शेड्यूल बना के इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम चीजें आप कंट्रोल शेड पे भी, ओपन शेड पे भी, घरेलू पैमाने पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? गर्मी से बचाने के लिए इस तरह की वीडियोस का सिलसिला चल रहा है। जो भी मुझे प्रैक्टिकली कोई ऐसी चीज मुयस्सर होगी जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं तो मैं आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ठंडी और गर्म हवा मिक्स करने से एक शेड में किस तरह से 5 से 10 हज़ार मोर्टेलिटी हो सकती है। एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटा सा काम जिसको बेहतर करना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे अगली वीडियो में। हीट स्ट्रेस बहुत खतरनाक है, अपने परिंदों को जितना बचा सकते हैं उतना ही आपने अपने आप को भी बचाना है। तो वीडियो को पसंद कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस कीजिएगा वीडियो पसंद। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरा नंबर दिया जा रहा है। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक इसके ऊपर कॉल करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज रीड नहीं होगा।
व्हाट्सएप भेज के उसको डिलीट कर देते हैं, मुझे शो कराते हैं जी आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। भैया मेरी बात भी तो सुन लें कि 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप मुझे कॉल करें, कॉल करके आप कहें जी मैं अब आपको व्हाट्सएप किया है। इस तरह हज़ारों व्हाट्सएप मैसेज हैं, उसमें से मैसेज रीड नहीं होता। मैं अगर रीड कर भी लेता हूँ तो उस बंदे का जब तक रिप्लाई आता है वो उस वक्त तक फिर दोबारा मसरूफियत हो जाती है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। पीआर मैनेजर का नीचे नंबर आ रहा है, सुबह 11 से 5 बजे तक आप इनको भी कॉल कर सकते हैं, इनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपने अगर मेरे प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं तो आप www.vetbartraders पे जाएंगे या हमारे नंबर्स पर रब्ता करेंगे। अगर आप फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या ब्रॉयलर वाली फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या कंसल्टेशन परचेज़ करना चाहते हैं, पेट्रियन के ऊपर जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।